दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल बुद्धा सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर लौट आया हूँ एक नए संदेश, नई कहानी और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया संदेश, नई वीडियो। और दोस्तों वीडियो में आप खो जाएं उससे पहले एक विनती करना चाहता हूं कि अगर मेरी बनाई हुई वीडियो, मेरे मैसेज, मेरे संदेश आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार की बात, महात्मा बुद्ध के आश्रम में जो भिक्षु होते हैं उनमें से एक शिष्य, वो शिष्य होते हैं। तो एक शिष्य बहुत ही स्वाभाविक और अच्छे विचारों का था। तो वह भिक्षा लेने के लिए महात्मा बुद्ध से इजाज़त लेकर निकल पड़ा। तो दोस्तों वह जाते हुए एक नगरी में पहुंचा जहां पर पहला घर उसे जिस इंसान का मिला वह इंसान बहुत ही गुस्से वाला था। तो हुआ क्या कि जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे वह भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। तो इनका कुछ नियम होता है, उन्हें जो मिलता है वो उनसे भिक्षा मांगते हैं और उतना ही मांगते हैं जितना उनके हाथ में दिए बर्तन में या उससे कम आ जाए और जो इंसान देने में समर्थक हो। तो वह उनके पास जाने लगे, पर देखा कि वह व्यक्ति अपने माँ बाप को अभद्र भाषाओं का उपयोग कर रहा था, उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहा था और अपनी धर्मपत्नी को भी मार रहा था, अपने बच्चों को भी मार रहा था। तो फिर उन्होंने, जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने किसी से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसके बारे में किसी भी गांव के, नगर के आदमी ने अच्छा नहीं कहा। सभी उसके बारे में बुरा भला बोल रहे थे कि यह इंसान बहुत ही बेकार है, हर समय गुस्से में रहता है और हर एक आदमी से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। तो जो बौद्ध भिक्षुक थे वह काफ़ी देर तक उस इंसान को देखते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसके पास भिक्षा लेने जाऊं, पर उन्हें यह भी डर था कि वह किसी अभद्र भाषा का उपयोग ना करे। पर जो वो तो बौद्ध भिक्षुक थे, उनका मन शांत है, उन्हें किसी भी भाषा, किसी भी बोली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो काफ़ी देर देखने के पश्चात उन्होंने उसका सारा व्यवहार देखा और वो उसके पास चल दिए। तो उसके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हे मानव, हम भिक्षुक हैं, हमें भिक्षा दो। तो इतने कहने पर वह इंसान, जैसा कि आपको बताया, क्रोधित स्वभाव का था। तो जब ये बात उसने सुनी तो वह उनकी तरफ पलटा और आया, बोला, किस बात की भिक्षा दूँ तुम्हें? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें भिक्षा क्यों दूँ? मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप इतना गुस्साइए मत, आपका मन शांत नहीं लग रहा है। मैं जा रहा हूँ, मैं जब अगर पुनः यहाँ से आऊँगा तो फिर एक बार आपसे भिक्षा लेने के लिए आऊँगा, कोई बात नहीं। वह यह कहकर बौद्ध भिक्षु जब अपने वापस आगे की तरफ जाने लगे दूसरे घर की ओर, तो इतने में वह व्यक्ति उसने उन्हें कहा कि रुको महात्मा। तो वह रुक गए। तो उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा बौद्ध भिक्षुक से कि मैं तुम्हें भिक्षा देने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें कुछ काम करना होगा। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ भला, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम करवाना है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक बात बताइए कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ और मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता हूँ। जब मुझे क्रोध आता है तो मैं अपने माँ बाप, भाई बहन, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों को या इर्द गिर्द रहने वाले पड़ोसियों को, लोगों को, किसी को नहीं छोड़ता हूँ। सबको मैं अभद्र भाषा का उपयोग करता हूँ, पर मैं मन से ऐसा नहीं करना चाहता। मुझे ये सब करने के बाद बहुत ही पछतावा होता है और फिर मैं शांतिपूर्वक एक कोने में बैठ जाता हूँ। इसी वजह से मुझसे मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे, मेरी धर्मपत्नी और मेरे रिश्तेदार और मेरे घर के पास के अगल इर्द गिर्द के लोग
कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, सभी मुझसे गुस्सा रहते हैं, नाराज़ रहते हैं। और मैं ये गुस्सा करने के बाद, क्रोध करने के बाद मुझे बहुत पछतावा होता है। अगर तुम मुझे इस चीज़ का कोई, मेरी इस समस्या का कोई हल बता दें, तुम जो आप मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। तो बौद्ध भिक्षु ने इतनी बात सुनते हुए एक अपने थैले में से बोतल, पानी का बर्तन निकाला जिसमें पानी भरा हुआ था। तो वह पानी का बर्तन उन्होंने निकाला और उसे वह पानी दे दिया। उसने कहा, आज के बाद जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें सिर्फ इतना कार्य करना है कि इस बर्तन में से पानी निकाल कर 7 बूंदें अपनी जीभा पर डालनी है। 7 बूंदें डालने के बाद मुंह को बंद करके लंबी लंबी सांसें लेनी है। आंखें बंद कर कर किसी जगह पर बैठ जाना है और 100 तक लंबी लंबी सांस लेनी है और गिनती करनी है। और ध्यान रहे, जब गुस्सा आ जाए उसी वक्त आपको यह कार्य करना है। आप 1 महीने तक यह कार्य करें। उसके बाद मैं आपसे पुनः 1 महीने के बाद आपके पास आऊँगा भिक्षा लेने के लिए। तो यह कहकर वह साधु महात्मा जो बौद्ध भिक्षु थे चल दिए और उसे वह बर्तन थमा दिया। तो ऐसा करते करते उस व्यक्ति को 1 महीना हो ही गया था। फिर पुनः बौद्ध भिक्षु को ज्ञात आया कि मैंने उस व्यक्ति को यह कहा था, आज मैं उसके पास जाता हूँ, आज 1 माह हो चुका है। तो वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और उसके दरवाजे पर पहुँचे कि वो खुद ही उन महात्मा का इंतज़ार कर रहा था। वह उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मन, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, आपकी प्रतीक्षा में सुबह से मैं खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि जो चमत्कारी पानी आपने मुझे दिया था वह समाप्त ही होने वाला है, बहुत ही थोड़ा सा रह गया है। तो मुझे वह जल दे दीजिए और आपने जिस वादे के साथ मुझसे विदा ली थी, मैं अपनी ज़बान पर अटल हूँ। आप जो मांगोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुस्कुराए और हंसते हुए कहा कि नहीं, आपने जो भी किया वह अच्छा किया। अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरा ये जो बर्तन है मैं इसी में भिक्षा मांगता हूँ। इसमें जितना आ जाए आप उतना मुझे दे दीजिए अपनी इच्छा के अनुसार, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पर वह व्यक्ति हैरान हुआ और बोला कि महाराज, पर मुझे वह जल चाहिए, मुझे उस पानी की आवश्यकता है। मैं इसके बाद में फिर मेरा व्यवहार ख़राब ना हो जाए। अब तो मेरे माँ बाप, मेरे पड़ोसी, मेरे भाई बंधु सब मेरे करीब आ गए हैं। सभी मुझसे हंसते बोलते हैं, प्यार से बातें करते हैं और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है और मेरा जीवन बहुत ही बदल गया है। सब लोग मेरे जो इर्द गिर्द पड़ोसी हैं वो भी मुझसे मिलते हैं और सब लोग हैरान हैं यह सोचकर कि किस तरह से इस इंसान में इतना परिवर्तन आया है। अगर आपने मुझे वह जल नहीं दिया तो मेरा फिर से उसी तरह का ना हो जाऊं, मुझे इस बात का भय लगता है। मैं इसीलिए आपकी प्रतीक्षा सुबह से कर रहा हूं। तो बौद्ध भिक्षु हंसते हुए बोले, कौन सा जल? वह कोई चमत्कारी जल नहीं था, वह तो सिर्फ एक सादा ही पानी था जो आप घरों में पीते हो, काफ़ी दिनों से आप पी रहे हो, वही पानी था। मैंने उसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर वह व्यक्ति हैरान हुआ, तो अगर महाराज ये सादा जल था तो फिर मुझे गुस्सा आना कैसे बंद हो गया? मैं तो अब बिल्कुल बदल गया हूँ, ऐसा कैसे हुआ अगर ये जल चमत्कारी नहीं है तो? तो बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल होना था, क्योंकि आपने शांति की साधना की है। जिस जगह पर शांति की साधना होती है उस जगह पर क्रोध पनपता ही नहीं। यह क्रोध और शांति और हर चीज़, लालसा, यह हमारे मन में ही होती है। अगर आप क्रोध को हर जगह पर लाओगे तो जो विवेक है वो आपके मन में नहीं आएगा। विवेक और क्रोध एक दूसरे के वैरी हैं। हमारे मन में या तो एक रहेगा या दूसरा। तो तुमने इस समय पर जब वो जल को पिया और एक शांति से कोने में बैठकर लंबी लंबी सांसों ली और सांसों को गिनती की, और उस समय तुमने शांति की साधना की। अगर तुम क्रोधित हो उठते
तो वह तुम्हारा क्रोध तुम्हारे साथ रहता। अगर तुमने शांति की साधना की तो जहाँ शांति प्रवेश कर जाती है इंसान के भीतर, वहाँ क्रोध भाग जाता है। इसलिए तुमने शांति की साधना की है, इस वजह से तुम्हारा क्रोध जो है तुम्हारे शरीर से चला जा चुका है और तुम्हें इसी तरह शांति से ही अपना जीवन व्यतीत करना है। तो यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने यह पहले क्यों नहीं किया, अगर मैं किया होता तो मेरी ज़िंदगी कुछ अच्छी होती। तो दोस्तों, हमें यह वीडियो और यह मैसेज से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम हर समय क्रोध में रहते हैं तो हमारा, आपने देखा होगा कि स्वभाव भी क्रोध वाला हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है। हम किसी से भी सही से बात नहीं करते, चाहे वो हमारे बंधु हों, चाहे मित्र हों, चाहे हमारी धर्मपत्नी हो, हमारे बच्चे हों, कोई भी हो। तो ये साइंटिफिकली भी दोस्तों प्रूव हो चुका है कि इंसान के अंदर जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो हम खुद ही डेवलप करते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे कि एक मैथमेटिक, एक साइंस और एक हर चीज़ की कैलकुलेशंस हैं और एक ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस है उसके भी नियम हैं। अगर हम छोटी सी भाषा में समझना चाहें तो अगर मैं कहूँ आपको अगर गुस्सा आता है तो आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा, बहुत ही छोटा सा। आपने क्या करना है कि अपनी आँखों को बंद कर लेना है। सबसे पहले जिस चीज़ को देखकर हमें गुस्सा आ रहा है उस चीज़ से अपने ध्यान को हटा लेना है, क्योंकि आंखें दिमाग के द्वार होते हैं और जब हम उस चीज़ को देखेंगे तो हमारा जो क्रोध पनपा है, ऊर्जा जो एकत्रित हुई है बॉडी में, वो बहुत ही तेज़ कॉन्सेंट्रेट करती है उसी चीज़ पर। अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो हमारा ध्यान उस जगह से हटकर जो हमारा केंद्र बिंदु होता है ध्यान का, दिमाग के सिर माथे के ऊपर, उधर केंद्रित हो जाता है जहाँ से शांति प्रभावित होती है शरीर में। जब शांति आ जाएगी, आपने सिंपल सा काम करना है। अगर हम छोटी सी बादशाह में कहें कि हमें अगर गुस्सा आता है तो हम क्या करें, तो हम सिंपल सा एक काम करेंगे, आप कर देखिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। हमने सिर्फ एक काम करना है, आँखों को बंद कर लेना है और 1 से लेके 50 तक की गिनती अपने मन ही मन में करनी है और सांसों को लंबी गहराई में लेना है। और उन सांसों पे ही चाहे आप गिनती कर सकते हो, 1 से 50 तक गिनती कीजिए सांसों को गहरा लंबाई में लेते हुए। आप देखेंगे कि सिर्फ 2 से 4 या 5 मिनट में ही आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। दोस्तों, ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है और जैसा कि मैंने कहानी में बताया, महात्मा बुद्ध जी ने इसके प्रवचनों में कई बार इस चीज़ का अध्ययन किया है कि इस तरह हमें करने से जब हम शांति को परिचालित कर लेते हैं तो क्रोध खुद ब खुद हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार ज़रूर करके देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो। और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।